अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे क्या ये मुमकिन है कि आप 10 किलो जो वज़न है 10 किलोग्राम्स या 10 किलोग्राम वो आप अपना वज़न बढ़ा सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर। क्या कोई आप ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? और ये सवाल जो है ये ज़्यादातर क्योंकि स्टूडेंट्स लड़के और लड़कियाँ या वो लोग जो अपने ऑफिसेज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा कि टीन एज के बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको काफ़ी जुमलों का सामना करना पड़ता है, बुलिंग का सामना करना पड़ता है जब उनका वज़न बहुत कम होता है। तो एक है ऐसा तरीका कि अगर आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप घर में बना सकते हैं और अगर आप उसको इस्तेमाल करें सुबह और शाम में, ख़ास तौर पे नाश्ते में इस्तेमाल करें और दोपहर या शाम के वक़्त किसी एक वक़्त में, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपके वज़न में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। उसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है। घर में आपने क्या करना है कि जो ओट होता है, ये जो जौ होता है, इसका आपको या तो मार्केट से आटा मिल जाता है। अगर आटा नहीं मिलता तो आप वो ला के तो ग्राइंडर में इसको पीस भी सकते हैं। तो उसका जो 50 ग्राम आपने ब्लेंडर में डालना है और उसके अंदर आपने एक जो दूध का गिलास होता है उसको भी ब्लेंडर में शामिल करना है, उसको थोड़ा-सा ब्लेंड कर देना ताकि ये मिक्स हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक मीडियम साइज़ का जो केला होता है, वो इसमें शामिल करें और साथ ही एक छोटा जो चम्मच होता है वो पीनट बटर, वो भी ज़ाहिर है मार्केट से आपको आसानी से मिल जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। तो इन दोनों को शामिल करके फिर ब्लेंडर को चलाएँ थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद फिर आपको मार्केट से जो ये सप्लीमेंट होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट, और किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो उसके अंदर क्योंकि प्रोटीन अच्छी होती है, बाकी भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बाकी बहुत कुछ होता है। तो आपने क्या करना है कि शुरू में यानी इब्तिदा का जो 1 हफ़्ता है, पहला हफ़्ता है, आप उसको एक बड़ा जो चम्मच होता है, टेबल स्पूनफुल, वो उसमें इसके अंदर शामिल करें और शामिल करके और बाद में आप इसको 2 चम्मच भी बड़े कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा ब्लेंड कर दें ताकि ये इसके साथ मज़ीद मिक्स हो जाए। सबसे आखिर में आपने क्या करना है कि ये जो आपने बनाया है इसके अंदर अपनी मंशा के हिसाब से, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से आप इसमें पानी भी डालें। इसको थोड़ा-सा पतला कर लें, 1 गिलास पूरा बन जाए, तो पानी शामिल करके इसको फिर आप थोड़ी देर के लिए, ये फ़ाइनल ब्लेंडिंग है, तो इसको ब्लेंडर को चला दें। तो इसके नतीजे में जो चीज़ आपको मिलेगी, वो हर उस चीज़ से भरपूर है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि वो आपका वज़न जो बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। अब ये जो वज़न बढ़ाने के लिए सुबह के नाश्ते में तो ज़रूर इस्तेमाल करें, उसकी मैं वजह बताता हूँ, लेकिन फिर दोपहर या शाम को एक वक़्त में आप इस्तेमाल कर लें। और देखें, जिन लोगों को शुरू में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो तो वो एक दफ़ा शुरू करें और साथ ही 4-5 दिन के बाद, हफ़्ते के बाद लाज़मी इसको 2 टाइम पे कर दें। सुबह के नाश्ते के वक़्त इसकी ये अहमियत होती है कि ये अक्सर वो लोग जिनका वज़न नहीं बढ़ता, तो वो सुबह का नाश्ता या तो मिस करते हैं या तकरीबन ना होने के बराबर खाते हैं, क्योंकि ये बच्चे और बच्चियाँ जो टीन एज के होते हैं, या ज़ाहिर है आपकी उम्र ज़्यादा भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप टीन एज में हो, तो मसला क्या बनता है, उनका वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा होता है? होता ये है कि हमारा जो स्टमक होता है, मैदा होता है, इसकी एक कैपेसिटी होती है, इसका एक हुजम होता है, इसने भरना होता है एक ख़ास हद तक। वो लोग जो मोटापा का शिकार होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हुजम तक जब तक वो स्टमक नहीं बढ़ता, तो आपके दिमाग को वो सिग्नल नहीं जाते कि आप खाना बंद कर दें। तो कभी आपने नोट किया होगा कि एक लड़का या लड़की है, एक मर्द या औरत है कि जिसको पता है कि उसका वज़न ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहता है, लेकिन वो खाने से हाथ नहीं रोक सकता। वो क्योंकि उसका उसका प्रॉब्लम नहीं होता, उसके स्टमक का प्रॉब्लम होता है, उसका स्टमक फैल चुका होता है। जो मैदा होता है, ये मसल्स होते हैं, ये पट्ठे होते हैं, वो फैल चुका होता है। जब वो फैल चुका होता है, जब वो एक ख़ास हद तक नहीं भरता, तो तब तक दिमाग को ये सिग्नल जाता ही नहीं है कि भूख ख़त्म हो गई है या खाना खा लिया है, तो बस अब मज़ीद जो ख्वाहिश है, ये वो तमाम हार्मोन कम कर दें कि जिससे भूख लगती है। तो ये लोग बेचैन हो जाएंगे अगर ये नहीं खाएंगे, ख़ास तौर पे जब ये शुरू में कोशिश करते हैं वज़न को कम करने की। अब इसके मुकाबले में अगर एक लड़का या लड़की या मर्द या औरत, उसको आदत डल गई है कि किसी भी वजह से, जैसे मैंने स्कूल की बात की, ऑफ़िस की बात की, कि कुछ दिनों के लिए, हफ़्ता 2 हफ़्ता के लिए खाना मिस किया, तो अब ये जो मसल्स होते हैं, ये जो मैदे के मसल्स होते हैं, स्टमक के जो मसल्स होते हैं, ये सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। ये थैली जो है ये छोटी होना शुरू हो जाती है, और जब ये छोटी थैली होगी तो इसकी वो परसेंटेज जिसने भरना था, जिसके बाद दिमाग को मैसेज आता है कि बस मज़ीद ना खाएं, तो वो परसेंटेज भी कम हो जाएगी। यानी कम खाना खाने पे वो थैली, क्योंकि अब वो थोड़ी सिकुड़ चुकी है, तो जैसे ही वो परसेंटेज पूरी होगी तो ये लोग, फिर इनका दिल नहीं करेगा, ये कहेंगे नहीं, अगर हम इससे ज़्यादा खाएंगे तो हमें तो उल्टी आ जाएगी। तो इसकी वजह से दोनों जो ग्रुप हैं वो एक कैफियत का शिकार हो जाएंगे कि जो मोटापा का शिकार है वो मजबूरन ज़्यादा खाएंगे,
क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है, उनका जो मैदे की थैली है वो बड़ी है, और एक उसकी जो परसेंटेज है जिसने यानी फुल होना है, फिल होना है, तो जिसके बाद उनकी भूख मिटनी है, तो वो ज़्यादा है। इसके मुकाबले में जिन लोगों ने 2-4 हफ्ते के लिए कम खाया, उनका स्टमक पिचक जाता है, उनका स्टमक जो है वो सिकुड़ जाता है, तो वो जल्दी फील हो जाता है। आपने देखा होगा, अक्सर हम वीडियो में जिक्र करते हैं कि जब किसी को बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है तो एक तो लाइपोसक्शन की जाती है कि उनकी फ़ैट निकालने के लिए, लेकिन एक और ऑपरेशन होता है जिसे पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी का क्या मतलब होता है? गैस्ट्रम कहते हैं जब भी बात आए तो स्टमक या मिदे को, एक्टमी कहते हैं किसी चीज़ को काट के दूर फेंक देना, दूर कर देना, वहाँ से रिमूव कर देना। तो हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि इस शख्स का, बंदे या बंदी का अब हेल्थ ख़राब हो रही है इसके मोटापे की वजह से, तो हम उसके में जो वो मैदे की थैली है उसको थोड़ा काट के उसकी कैपेसिटी को कम कर देते हैं। जब हम कैपेसिटी को कम करते हैं तो अब वही थैली जब छोटी हो जाएगी तो उसकी एक ख़ास परसेंटेज जैसे ही भरेगी खाने से, तो वो बंदा जो पहले बहुत ज़्यादा खाता था या बंदी बहुत ज़्यादा खाती थी तो वो कम खाएगा। तो अगर ये असूल आप याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका जो इस वक्त प्रॉब्लम है वज़न ना बढ़ने का, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक आपके उन 2-4 हफ्तों से है कि जिसमें आपने कम खाया तो आपका स्टमक सिकुड़ गया, तो अब मसला बना हुआ है। लेकिन जब आप इस तरह की कोई रेसिपी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया है कि जिसके अंदर ज़ाय ओट शामिल है, जिसके अंदर केला शामिल है, जिसके अंदर पीनट बटर शामिल है, जिसके अंदर वो डाइटरी या फूड सप्लीमेंट शामिल है जो मार्केट से मिलता है, तो इनके अंदर क्या होगा, चाहे ये कम भी क्वांटिटी आप ले लेंगे तो इसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, इसमें मिनरल ज़्यादा हैं, इसमें विटामिन ज़्यादा हैं। मिनरल विटामिन जो आपको कमज़ोरी होती है उसको कवर करेंगे, और जो कैलोरीज़ आपने इसके नतीजे में ज़्यादा ली हैं, तो वो जितनी ज़्यादा आप कैलोरीज़ लेंगे वो उतना ज़्यादा फिर आपका पहले नॉर्मल वज़न आएगा, क्योंकि अंडरवेट लोग बहुत होते हैं कि जिनका वज़न कम होता है, पहले नॉर्मल की तरफ आएगा, और जब वो नॉर्मल से फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे ज़्यादा वज़न की तरफ, या भरे भरा उनका गाल और पूरा जिस्म नज़र आएगा। क्योंकि देखें, हमें कैलोरीज चाहिए होती हैं। हमें एक दिन में, जैसे एक नॉर्मल बंदा 70 किलोग्राम का नॉर्मल वैसे तो वेट होता है, लेकिन एक नॉर्मल बंदे को जो रूटीन के घर के काम करता है, कोई बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो कोई एक्सरसाइजेज नहीं करता, तो 1800 से 2200 के दरमियान अक्सर ऐसे लोगों को कैलोरीज चाहिए होती हैं। अब एक बंदा है जो पिज़्ज़े खाता है, जो ज़्यादा चीज़ें खाता है, और वो फ़र्ज़ करें कि कोई 2500 कैलोरीज़ ले लेता है। अब जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ़ैट की शक्ल में उसके जिस्म में इकट्ठी होंगी, जिससे जिस्म भरा भरा नज़र आएगा। इसके मुकाबले में जो बंदा 1000 कैलोरीज़ लेता है या 1200, तो जो फ़ैट पड़ी है तो वहाँ से वो कैलोरीज़ लेगा जिस्म, तो उससे फिर वो कमज़ोर हो जाएगा या पतला हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो आपको लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो उससे ज़रूर दबाएं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।